गुरु जी ने ही तो हम लोगों को मन के मंदिर को साफ करने की कला सिखाई, युक्ति बताई। क्योंकि मन का मंदिर बड़ा मैला है, अपनी मैं से बड़ा मैला है और ज्यादा, जबकि करने वाला सब वही है, लेकिन मैं हम लोग करते रहते हैं। रात दिन एक दूसरे का दोष निकालते रहते हैं। मन का मंदिर ही तो गुरु जी ने कहा है कि कैसे साफ करें। रोज 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 सत्य का संग करके। सत्य क्या है? ये जो स्थूल कर रहे हैं ये भी सत्संग नहीं है, ये भी बाहर का ही है। सत्य का संग मतलब गुरु के विचार का संग ही सत्य का संग है। क्योंकि हमें आपको पता नहीं है सत्य है क्या, हम लोग जानते ही नहीं है सत्य की कहाँ राह पता है, सत्य क्या है कहाँ पता है। हम तो सत्य इस शरीर को ही समझे बैठे हैं, इससे उपजे जो भी विचार हैं उनको सत्य मानते हैं, दूसरे के बात को असत्य मानते हैं, उसी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बोले सत्य से कहाँ जुड़े? सत्य का विचार तो यही है, गुरु जी ने जो बोला कि तू आत्मा है। अब आत्मा है कह देने से तो काम बनता नहीं। आत्मा का अभ्यास रात दिन जो भी घटनाक्रम घटता है उसके द्वारा बोले अपने आप को बचा के रखने के लिए ही बचाए रखना पड़ता है अपनी चित्त वृत्ति को, जो कि गुरु के द्वार से ही मिली है। ब्रह्माकार तू ब्रह्म है तेरा स्वरूप, ये गुरु जी से ही तो पता चला। नहीं तो अपने आप को नाम रूप पे रह के नाम रूप में ही सारा व्यवहार करके ऐसे ही चले जाते हैं, संसार से सन्ने सन्ने चले जाते हैं, कीचड़ में सन्ने सन्ने नाम रूप में बैठे बैठे चले जाते हैं। गुरु जी ने कितनी छोटी छोटी बातें बताई कि कम गुरु जी के सामने कम से कम चुप रहे, बड़ों के सामने कम से कम चुप रहे, थोड़ा ऐसे देखें थोड़ा थोड़ा, अच्छा जो गलत दिख रहा है उसकी तरफ से आंख हटा लें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना वो दृश्य। कहाँ बात है, दूसरे के घर लड़ाई हो तो हम लोग तमाशे की तरह देखते हैं, अपने घर में हो तो दरवाजा भी बंद कर लेते हैं कि कोई सुन ना ले। ये करते हैं ना हम लोग कि कहीं बाहर न चली जाए हमारी बातें। बोले व्यवहार क्योंकि असत्य संग ही है, इसलिए ये सब है। और सत्य का अभिमान करके सत्संग का कि हम ज्ञानी हैं करके तो हम जो कुछ भी करते हैं अंदर बाहर दोनों ही में हम बिल्कुल बेपर्दा हो जाते हैं, इतने गंदे हो जाते हैं कि दोनों तरफ से हम गंदे दिखाई देते हैं, अंदर भी बाहर भी। कहाँ हमारा संयम नहीं होता किसी भी बात पर, किसी भी इंद्रिय में हमारा संयम नहीं होता। बस जो मर्जी आए वो करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, क्योंकि मन में आ गया, मन में किसी भी भोग की इच्छा आ गई तो वो भोग पाना ही पाना है, एनी हाउ बस लेना है। उसके लिए चाहे बाद में दिक्कत हो हमको, चाहे कुछ, लेकिन वो सब हम सबकी आदत है। मन नीचे ही बहता है तो बार बार उसको उसकी गति को उधरगामी करने के लिए ऊपर की ओर ले जाने के लिए बड़ी मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो गुरु जी भी हम लोगों के साथ मिलके अपनी शक्ति हम लोगों को दे देते हैं वचन के माध्यम से, जो बहुत आराम देता है हमको। उनका विचार अपना के अगर जीवन में चलते रहते हैं तो बड़ा आराम होता है। तो उस आराम को जरा सा भी अगर चख लेते हैं वो आरामी हम लोग, तो हम बार बार उस आराम की तरफ जाने का अभ्यास करते हैं। फेल होते हैं फिर अभ्यास करते हैं, फेल तो होते हैं, बहुत बार फेल होते हैं, लेकिन बार बार हम अपने आप को फिर से उठा लेते हैं, अपनी चित्त वृत्ति को ऊपर उठाते हैं गुरु जी के सहयोग से, उनके विचार के सहयोग से। उनका विचार ही सत्य का संग है, सब विचार ही का खेल है। विचार जितना पॉजिटिव होगा उतना आराम, जितने नेगेटिव होते हैं
वो हमें दलदल में पड़े रखते हैं, संसार की दलदल में ही फंसाए रखते हैं। तो बार बार अपने आप को गुरु के विचार से सत्य के संग में रहने का अभ्यास करवाना चाहिए स्वयं को। जितना कर ले, जितनी इसकी प्रैक्टिस कर ले, रोज रोज झाड़ू लगाते रहें कि जो कुछ भी होता है सब प्रभु से होता है, न तुझसे न मुझसे। बोले चिंता मिटाने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, ईश्वर के चिंतन की, और ईश्वर के चिंतन से ही हमारा चिंता खत्म होती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, कैसी भी। तो चिंता के लिए चिंतन की आवश्यकता है। हम लोग बड़ा कयास लगाते रहते हैं, सही बात, बड़ी बातें सोचते रहते हैं कि इसलिए कमी है, इसलिए कमी है, क्योंकि फलानी ठीक नहीं, ढिमकाना ठीक नहीं, या इसका व्यवहार ठीक नहीं, या हमारे पास माल नहीं, या हमारे पास ऐसा नहीं, हमारा वो नहीं। बहुत सारी बातें हम बाहर की सोचते रहते हैं, संसार की, लेकिन हमारे अंदर ये चिंता होती है और उसमें कमी 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 ढूंढते रहते हैं। हमारे पास ये विचार करने की एक जो स्वस्थ माइंड है वो नहीं है। स्वस्थ माइंड इसको कहते हैं कि आप प्रभु के हो तो प्रभु के विचार को अपना कर उल्टी परिस्थिति में अपने विचार को स्वस्थ रख सको। ये हमारे लोगों के पास ताकत ही नहीं है, क्योंकि हम चिंतन में नहीं रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बाहर से संवारने में लगे हैं, बाहर से गलतियां देखने में लगे हैं, बाहर ही ठीक करने में लगे हैं, बाहर ही अपने कहीं ना कहीं अहंकार में बैठे हुए। तो बोले बाहर के तल पे रहने से कैसे चिंता मिटेगी? बाहर ही हम कहे हमारे को तकलीफ आई, हम किसी दूसरे को कह रहे तेरे कारण तकलीफ आई, फलाने ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, हमारे ने किसी ने टोरा टोटका कर दिया, जरा सी वो बच्चा जो है ना जरा खेला खाला बढ़िया, तो उसने दो चार बातें सुना दी और उसके बाद थोड़ा सा बीमार हुआ तो हम कहते हैं अरे बच्चे का देखो, बच्चे को नजर लग गई। क्या मूर्खता की बातें हम लोग करते हैं। सब खुश हुए तो खुश हो के नजर कैसे लगेगी? सब खुश होके उस बच्चे को आशीर्वाद ही तो दिए, उसकी प्यारी प्यारी हरकतों पे सबको अच्छा ही तो लगा। सोच के देखो तो कैसे नजर लगेगी। ज्यादा संख्या किसकी होती है? जो खुश हो रहे होते हैं। बहुत थोड़ी सी संख्या होती है जो उस चीज को देख के जल के अपने बच्चे के लिए सोच रहे थे मेरा बच्चा ऐसा नहीं। वो बहुत कम लोग होते हैं। नहीं तो कल एक बच्चा, हम लोग गए थे सत्संग में, ऐसा प्यारा डांस कर रहा था, मगन होके गा रहा था, मगन होके भजन सुना रहा था, इतना डूब के कि लगे जैसे सब लोग उसकी उस डूबने में अपने आप मस्त हो गए, उसकी मस्ती में मस्त हो गए। तो कहाँ हम मस्ती में मस्त होना जानते हैं? हम हर समय क्योंकि बाहर ही संभालने में लगे, बाहर ही राग द्वेष में लगे हैं, क्योंकि हमारी मैं कायम है, इसलिए हम इस सब में लगे। मैं को हम विलीन करने की कोशिश तो ना कर रहे हैं, भगवान में लय करने की कोशिश तो ना कर रहे हैं कि हम अपनी मैं को भगवान से मैं से मिला ले, ये थोड़ा ना हम कर रहे हैं। अब तो हम लोगों का गुरु है, उसके विचार हमारे पास है, उसके शब्द कितने हैं हमारे पास, मंत्र की तरह से है, लेकिन कहाँ हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? हम तो उसका दुरुपयोग करने में लगे, उसकी शक्ति का। गुरु जी ने कहा जहाँ एक शब्द से बात बनती हो वहां सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, जहाँ सेंटेंस से बात बनती हो वहां पैराग्राफ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं? हम तो इतना बोलते हैं, क्योंकि उसी से हम अपनी साख बनाए हैं। कौन सी? ये झूठी, जो खत्म ही होने वाली है, असर नहीं है, इसीलिए हमारी किसी भी बात का असर नहीं है।
नहीं तो हमारे ही पास इतने धन है, आंख में धन है, कान में धन है, कान ये धन है, एक एक इंद्रियां कहते हैं धन है धन, लेकिन इनका दुरुपयोग हमें धनहीन करे। सच बता रहे, दुरुपयोग आंख से जने क्या देख रहे हैं, कान से जने क्या क्या फालतू का सुन रहे हैं। सोच के देखें कि हम कर क्या रहे और चाहते हम क्या हैं। तो बोले जो चाहते हैं उसके लिए, और जिससे चाहते हैं उसको थोड़ा रिझाना तो पड़ता है। एक सुनार के पास भी अगर सोने की परख के लिए हमें जाना है कि हम भी थोड़े से सोने के पार की हो जाए, तो उसका हुक्का, उसका तौलिया, उसका चीजें थोड़ी सी सेवा करनी पड़ती है, तो तब वो कहीं हमको अपनी दात देता है। भगवान से हम चाहते हैं मनमानी करते हुए हम भगवान से सब पा जाए, मन माना जीवन चलते हुए हम भगवान से सब पा जाए। भगवान हमें सब दात से नवाज दे। कोई भी तकलीफ आती है उसका क्या कारण है? हमारा स्वयं के कर्म। हम दोष दूसरों का दे रहे हैं। हम काबिल तो बहुत हैं। गुरुजी कहते थे 1000 लोगों में भी अगर एक व्यक्ति सही है तो आवाज ज्यादा नहीं होगी। ये बात गुरुजी बोल दी, और ये बात गुरुजी की राइट है कि अगर आप राइट हो तो आप बना के ले जाओ। आप दूसरे का दोष क्यों देख रहे हो? हम लोग दूसरे का दोष देते हैं, उसके कारण ऐसा, फलानी ने ऐसा किया, ढिमकाना मेरे साथ ये कर रहा है। अरे जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके विधाता, उसका जो कुछ भी परिणाम हो रहे हैं उसके हम ही हैं कर्ता। हमने ही उसका निर्माण किया हुआ है। कर्म का फल ही है हमारे पास, अपने कर्म का। दूसरे के कर्म का फल हमारे पास नहीं आता है तो नहीं आता है, लिखित बात है, अकाट्य बात है। जिस दिन समझें सब कुछ हो सकता है। उसके लिए वही है ना, समर्पण चाहिए। समर्पण कहाँ होता है? एक रस कहाँ बहता है? एक रास्ता के बिना तो बहुत मुश्किल है। बातें ही है, हमारे अनुभव में कभी नहीं आएगा कि गुरुजी की क्या उनका वैभव है, उनका क्या ऐश्वर्य है, ये हमारे अनुभव में कभी नहीं आए। बोले चाहे हम कितने भी अच्छे, इसके बाद भी नहीं आ सकता कभी भी हमको समझ में। उनके ऐश्वर्य की गरिमा हम जान नहीं सकते हैं जब तक हमारा मत एक नहीं होता है। तब तक गुरु मत होनी चाहिए, मन मत खत्म होनी चाहिए, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है। बात यहाँ पे है ही नहीं कि वो रॉन्ग था इसलिए हमने उसे कंडम किया, हम राइट थे, ये है ही नहीं। वचन माना ना, नहीं मेरे तो ऐसा होता है इसलिए मैं तो ये काम करने नहीं कर सकती। जैसे जैसे हम लोग यही तो करते हैं। गुरुजी तो उल्टा ही कराते हैं भाई, तभी तो हम उनकी महिमा करेंगे पाएंगे, नहीं तो हम डॉक्टर की कहीं कहेंगे हाँ गुरुजी बड़ा चमत्कार हो गया, मैं ठीक हो गई क्योंकि मुझे डॉक्टर अच्छा मिल गया आपकी कृपा से। लेकिन डॉक्टर ही गुरु है, ये उनका वचन ही हमारी दवाई है। हमारे जीवन में शांति दायक अगर कुछ होगा तो उनका वचन ही होगा। हमारे जीवन में वैभव होगा तो उनकी कृपा ही होगी है। उनकी कृपा के लिए ही तो उनकी हर छोटी सही गलत उल्टी सीधी हर बात को राइट हमें मानना है। बार बार छोटी सी बात ही तो बोली जाती है, यस मैन होने का मार्ग है ये। तो तुम तभी तो हम और आप जानेंगे कि वही हम भी हैं। लेकिन एक ने अपने को झुका झुका के गुरु की मत में मत अपनी मिला के क्या किया, वो शक्ति हासिल कर ली, अर्जित कर ली। एक के पास नहीं है, क्यों? तो उसे पता ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं कि संसार में कैसे
भगवान का वैभव बिखरा पड़ा है, भगवान कैसे सर्वत्र है, ये तो बातें हैं, देखने कहाँ आता है। उसे देख ले तो बोले अभी अभी कल्याण शुरू हो जाए। हम तो वहां जरा सा कुछ होने लग जाए अच्छा तो देखो हम अपनी ही उसको कितना ज्यादा जो है ना बढ़िया मान के और कैसा अहंकार करने लगते हैं कि वाणी हमारी कैसी चलने लगती है। जरा सा कुछ नीचा हो जाए तो वैसी हमारी वाणी कैसे चलती है, जैसे भिखारियों की तरह वाली, दरिद्रों वाली, वो वाली वाणी शुरू हो जाती है। तो अप एंड डाउन में तो मामला रहता है हमेशा, कहाँ समता में रहता है, बीच में कहाँ। गीता का सारा ज्ञान समता योग पे आधारित है। समता मतलब सब एक है, मन करके भी सब एक है और परमात्मा आत्मा करके भी सब एक है, लेकिन हम हैं किस तरफ, बात उस तरफ की है कि हम जिस तरफ होते हैं उसी काम को मजा सजा सब मिलता है। मन की तरफ होते हैं उसकी सजा है, गुरु जी के विचार में होते हैं उसका मजा है। बोले लगी आग लंका में हलचल मचाता, घर फिर विभीषण का क्यों कर बचाता। लिखा था यही नाम कुटिया में उसकी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। क्या हम हर समय ऐसे विचार में रहते हैं? हम खुद देखें, उससे भी काम नहीं बनता है। क्यों? एक में निष्ठा तो रख रहे हैं लेकिन मनमानी कर रहे हैं, तो थोड़ा ना काम बनेगा। वो छोटी छोटी बातों में मनमानी होती है। वो कहे मत करो, लेकिन हमें मालूम है अरे ये तो हमें करना है क्योंकि हमें उदारता रखनी चाहिए, हमें पर्स खोल के देना चाहिए, वही करने लगते हैं। कहाँ हमारे अंदर ये संयम है? वो क्या कर रहा है? वो तो रोक रहा है इंद्रियों को और कुछ नहीं कर रहा। देखिए मेरे हिसाब से कितना चल सकता है, लेकिन हमारे संस्कार अच्छे बुरे में अटके पड़ेंगे। देने और लेने में हम फर्क समझ रहे हैं, इसीलिए देने में हम तत्पर हो जाते हैं बिना सोचे समझे, जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन में हम जो है सत्कर्मी बड़ी मुश्किल में आता है लेना, क्योंकि उसको संस्कार है, उसकी हैबिट है। और जो एक कोई वहीं पे लेने वाला है वो लेने में बड़ा हिचकता नहीं है, देने में हिचकता। तो बीच में ना लेने वाला है ना देने वाला है, दोनों ही जो है ना पाथर की नाव में बैठे हुए। लेना अच्छा समझ रहा है कोई, उसका स्वार्थ चल रहा है, और देने वाला सोच रहेगा कि मैं त्यागी बैरागी, मुझे कम मिल रहा भगवान की तरफ से, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। कारण क्या है? दोनों ही पत्थर की नाव में बैठे, दोनों ही नाम रूप में बैठे हुए। भगवान में हो तो गुरु के विचार ही भगवान में होना है। गुरु के विचार से अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहे हो, अपने शरीर को बैलेंस में रखते हो, ये है अभ्यास। हम अभ्यास क्या कर रहे हैं, चाहते हैं हम क्या है, और अभ्यास हम क्या कर रहे हैं। अभ्यास तो वही करना पड़ेगा, आज करें, 10 साल बाद करें या 10 जन्म बाद करें, ये हमारा अपना निश्चय है, अपनी अपनी सोच है। तो निश्चय ही चाहिए, और क्या चाहिए। निश्चय अगर हो जाता है, पहले तो जानते नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुछ सालों के बाद हम जान पाते हैं, तो फिर निश्चय में रहने पे हमारा मन बड़ा दुखता है। तो गुरुजी उस मन को भी पहचानते हैं कि कोई बात नहीं, मन समय तो आई है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं इस मन से भी ये मैं निकाल लूंगा इसे, क्योंकि ये अपने आप ही जब आएगा, मेरे विचार से मिलेगा, तो इसे खुद ही एक आनंद मिलेगा, उसे खुद ही प्रकृति से शांति मिलेगी, तो इसको भी सत्य का दर्शन होगा, तो वो निश्चिंत रहते हैं। इसलिए गुरु लोग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़े सा मन दुखी होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं अभी इंजेक्शन जैसे लगाया बच्चे के, क्योंकि उसको शांति देने के लिए उसको तकलीफ हो रही थी शारीरिक, कोई भी उसको तकलीफ थी, जिसके कारण डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाई, उसमें भी सुई चुबा देते हैं दवाई डालने के लिए। तो बोले जो कर रहे हैं वो हित के लिए कर रहे हैं ना, तो इस समय थोड़ी सी चुभन भी अच्छी है, थोड़ी कड़वी दवाई भी अच्छी है। बस संत लोग यही करते रहते हैं, थोड़ी कड़वी दवाई में भी वो जानते हैं इसका हित है। और विश्वास मेरा है कि हम जिसके पास गए हैं, क्या वो
मेरा हित कर रहा है या अहित कर रहा है, तो देखना तो पड़ेगा उसकी बात मान के, उसकी दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। कह देने से, ज्ञान की बातें बांच लेने से तो काम बनने वाला नहीं हमारा। क्या हमें बड़े ज्ञान के बहुत बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग आ जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा? उससे तो बनने वाला नहीं किसी का भी, चाहे मेरा चाहे तेरा, किसी का नहीं बनने वाला। तो क्या करना है? जो ज्ञान हमने गुरुजी से सुना है उसको अभ्यास में लाना है। पॉजिटिविटी हम इस बात में बहुत जल्दी कर लेते हैं कि मनमानी करें, उल्टी बात कह रहा है तो उसमें पॉजिटिविटी क्यों नहीं हो रही है कि वो सही कह रहा है, उसमें तो फट से कंडम करने लगते हैं। सोच के देखना, ये विचार का ही है, सारा ज्ञान विचार का है। तो जरूर बैठ के सोचना। सदगुरु कौन? जिसका गुरूर सत्य से जुड़ा हो, असत्य से नहीं। असत्य क्या है? नाम रूप। तो उसका गुरूर सत्य से जुड़ गया। नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ये ज्यादा बढ़िया बात, वो बढ़िया बात, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, सारी लफबाजी बातें ऐसे नाम रूप में बैठे होने की। बाकी क्या है? सत्य से जुड़ा हो अगर तो फिर बात ही सत्य की पर समय, सत्य से ही सारा गेम खेलेगा। सत्य में बैठ के गेम खेल रहा है, लेकिन सत्य में बैठ के सारा संसार का व्यवहार होता है सत्य में बैठ के। गुरु जी को देखा नहीं? इंद्रियों की पुष्टि में लगे रहो और कहो हम तो हरि के हैं, मेरी चिंता हरि करेगा। हरि ने ये भी तो बताया है कि कैसे अपनी इंद्रियों की संतुष्टि और पुष्टि में न लगो, कैसे स्वयं को तुष्ट और पुष्ट करो, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं, तो इसीलिए तो अभी आज तक अशांत हो, क्योंकि बस इसकी पुष्टि को ही पुष्टि मानते हो। इंद्रियों से तुष्ट थोड़ी देर के लिए हो गए, पहले मानने लग गए कि हाँ हम बड़े अच्छे, बड़ा बढ़िया मिला, थोड़ी देर में नेक्स्ट के लिए जो है ना तैयारी, अभी मिलके हजम भी नहीं कर पाए कि नेक्स्ट के लिए जो है ना चिंता करने लगेंगे, सोचने लगेंगे। आनंद किस क्षण लेता है मन, ये तो देखे। आनंद ले ही नहीं पाता है, इसीलिए आनंद में रह ही नहीं पाते हैं। अभी का बोले हस्ती भांति प्रिय, उसका आनंद ही नहीं ले पाते हैं। जो भास रहा है बड़ा प्रिय है, हर स्थिति में तो वो झलकता है, उल्टी से उल्टी स्थिति में भी तो वो नजर आ जाता है। तो क्या होता है? स्थिति से जो घबराहट हो रही होती है, जो वितृष्णा हो रही होती है, जो बहुत बेजारी लग रही होती है, बहुत एक अजीब सी स्थिति, उससे जो है ना वो भगवान निकाल लेता है उसका विचार कि इस स्थिति में भी तो तुम हो। कैसा लगता है? सोच के देखो। जहां उसका विचार किया, अंदर एकदम शांति और आनंद से भर जाते हैं। शांति आती है, शांति के बाद आनंद हो जाता है शुरू, राहत मिल जाती है। तो क्या राहत की है? बहुत सारा कर्म, बहुत सारा भोग, भोग की तरफ तो आज भी नहीं हुए। अरे अगले क्षण क्या होना है इसका जो है ना अच्छा क्या होना है, क्योंकि बस उसी में लगे रहते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। क्या होगा आखिर? तो सब जो है ना, जिस धन का उपयोग करके कुछ अपने घर पहुंचना था, उसमें हम उसी का दुरुपयोग करके बेगाने घर में जब बैठे हुए हैं तो अतृप्त तो है ही। अपने घर का मजा सबको मालूम है, यहाँ की बेआरामी तुम लोगों को भी मालूम है अच्छे से, इसको नहीं मालूम कहने की बात थोड़ी ना। दूसरे घर की बेआरामी क्या होती है और आराम अपने घर का क्या होता है? तो अपने घर का ही तो गुरुजी आराम देने में लगे कि अरे अपने घर में आओ तो सही। अभी हो कहाँ अपने घर में, अभी तो इंद्र के जाल में फंसे हुए हो, इसीलिए दुखी हो,
इंद्रजाली जाल बिछाया, ईश जीव बन देखना है। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में फूला, मैं करने लगा। बस यही तो दिक्कत है। ताकि आप कितना अभ्यास की जरूरत है चल के, इसमें राइट रॉन्ग है ही नहीं। जो है, जो करा रहा है गुरु जी सब सही कर रहे हैं, जो करा रहे हैं हमसे वो सब सही है। करना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। एग्जाम तो देना ही पड़ता है, परीक्षा तो आती है। पढ़ाई करने के बाद एग्जाम तो होता ही है ना। चाहे एक दिन के पढ़ा के तुरंत लें एग्जाम, चाहे बाद में लें, चाहे जैसे लें, चाहे क्वार्टरली लें, चाहे हाफरली लें, लेते तो हैं भैया सब लोग एग्जाम। आए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी गुरु जी को भी। गुरु जी ब्रह्म की पढ़ाई पढ़ा रहे कि कितना बोले स्थिति आई, हम डामाडोल हो गए, सही गलत के फेर में पड़ गए। तो क्या हुआ, हम तो अपनी स्थिति से गिर गए। क्या हुआ, गिर गए। तो पेपर तो अचानक यहाँ नेचर से आता है, कैसे उनके थोड़ा ना आता है। और अगर हम उसमें संभल गए तो पार निकल गए। कुछ ऊंचा एक सीढ़ी तो चढ़ी गई। बात यही है चढ़ते जाने की। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। रोज रोज वो जानने के तरीके से आता है। हम किसको जानने में लगे? मैं को अपनी, या मैं को संवारने और सजाने में और उस मैं को ही पालने में लगे हैं। तो मैं तो ऐसे ही प्रकृति के द्वारा एक दिन चिन्ह भिन्न हो जाने वाली है, काल ले जाएगा। बहुत संभाल के, बहुत अच्छा 90 साल तक भी दांत अच्छे रखो, वो रखो, सीधी काठी में रहो और करो क्या, शरीर के भोग में ही भोगते रहो फालतू के। तो बोले क्या होगा, आखिर तो शरीर तब भी जाएगा। शरीर तो छूटना ही छूटना है, ये तो क्षणभंगुर है ही है ये। तो इसकी क्षणभंगुरता, इसकी नश्वरता को जानकर जो अविनाशी है, जो नाश नहीं होगा कभी भी किसी भी काल में, उसकी तरफ हम क्यों नहीं लग रहे? ध्यान वहां क्यों नहीं हम अपना दे रहे हैं? सारा कर्म हम उसके निमित्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वभाव कोई तो भाव में ला रहा है, वो कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। हमारा स्वभाव है उसी को भाव में लाने में लगा, वचन दे दे के। पढ़ो पढ़ो, भजन सुनाओ, एक भजन सुनो। सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, राजमाता का ये भगवान बड़ा प्यारा है, सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, राजमाता का ये भगवान बड़ा प्यारा है। पार हो जाएंगे हम नाम गुरु का लेकर, पार हो जाएंगे हम नाम गुरु का लेकर, नाम गुरु का लेकर, नाम गुरु का लेकर। सच तो ये है कि गुरु नाम बड़ा प्यारा है, सच तो ये है कि गुरु नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, राजमाता का ये भगवान बड़ा प्यारा है। गुरु के प्रेम की मदिरा पियो पीने वालों, गुरु के प्रेम की मदिरा पियो पीने वालों, गुरु के प्रेम का ये जाम बड़ा प्यारा है, गुरु के प्रेम का ये जाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, राजमाता का ये भगवान बड़ा प्यारा है। राधा कहती है हंस हंस
हंस के सभी सखियों से, राधा कहती है हंस हंस के सभी सखियों से, मुरली वाला मेरा भगवान बड़ा प्यारा है, 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 भक्त वत्सल मेरा भगवान बड़ा प्यारा है, भक्त वत्सल मेरा भगवान बड़ा प्यारा है, सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, इसलिए जाऊं भला काशी मथुरा नगरी, इसलिए जाऊं भला काशी मथुरा नगरी, काशी मथुरा नगरी, काशी मथुरा नगरी, मेरे गुरुदेव का दरबार बड़ा प्यारा है, 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 भक्त वत्सल मेरा भगवान बड़ा प्यारा है, भक्त वत्सल मेरा भगवान बड़ा प्यारा है, सारे नामों में गुरु नाम बड़ा प्यारा है, राजमाता का ये भगवान बड़ा प्यारा है। जय सद्गुरु। तब से जय सद्गुरु।